हेलो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेकंड लेसन कंप्लीट किया। अब प्रॉब्लम सेट सेकंड का 8th क्वेश्चन हमें देखना है और 8th क्वेश्चन में उन्होंने रूट्स आर रियल एंड इक्वल बताया है। जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तब मैंने बताया डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। मीन्स हमें पहले डेल्टा निकालना है और डेल्टा निकालने के लिए ए बी सी डिटरमाइन करना जरूरी है। तो डिटरमाइन करने के लिए गिवन इक्वेशन जो है वो हमें जनरल फॉर्म से कंपेयर करना जरूरी है। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई हमारी m-12, देन b की वैल्यू आ गई हमारी 2 इन ब्रैकेट m-12 और c की वैल्यू आ गई हमारी 2। पहले हमें डेल्टा निकालना है। डेल्टा का फॉर्मूला b² - 4ac। b का जो वैल्यू है यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट m-12 और यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा -4 इंटू ए की जो वैल्यू है हमारी m-12 इंटू सी की जो वैल्यू है हमारी है 2। यहाँ पे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इसका स्क्वायर m-12 का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट को स्क्वायर आ गया 4 इंटू 2 हो गया -8। यहाँ पे m-12 रिमेनिंग। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो 4 और 8 में से 4 मैंने कॉमन लिया। यहाँ पे स्क्वायर है मतलब m-12 के 2 ब्रैकेट्स है और यहाँ पे एक ब्रैकेट है, तो इसमें से एक ब्रैकेट हम कॉमन लेते हैं। तो m-12 इसमें से एक ब्रैकेट कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग रह गया m-12 और 4 कॉमन लिया मतलब 4 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 = 8 और ये ब्रैकेट तो मैंने कॉमन को लिया है इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट m-12। यहाँ पे m माइनस हो गया 14। ये आ गई हमारी डेल्टा की वैल्यू। ओके, बट डेल्टा जब हमने निकाला तो रूट्स हमें रियल एंड इक्वल दिए हैं मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 0। देन बट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रूट्स रियल एंड इक्वल है मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड इक्वल, राइट साइड इक्वल, तो राइट साइड क्या है हमारी 4 इन ब्रैकेट m-12 एंड m-14। यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई का क्या बनेगा डिवाइड, तो m-12 और m-14 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 4। 0 डिवाइड बाय 4 0 आएगा। ओके, अब देखो m-12 इज इक्वल टू 0 और m-14 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू ये माइनस का बन गया प्लस और m इज इक्वल टू माइनस का बन गया प्लस। तो एक वैल्यू आ गई हमारी 14 और एक वैल्यू आ गई हमारी 12। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो प्रॉब्लम सेट का। द सम ऑफ द 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5। 2 रूट्स का जो एडिशन है वो उन्होंने 5 दिया है। सम ऑफ देयर क्यूब्स, उसी 2 रूट्स का जो क्यूब है और उस क्यूब का एडिशन उन्होंने 35 दिया है। तो मैंने फर्स्ट रूट डिटरमाइन किया मैंने अल्फा, सेकंड रूट ले लिया मैंने बीटा। जो गिवन कंडीशन है उसके आधार पे 2 रूट्स का एडिशन मतलब अल्फा प्लस बीटा उन्होंने दिया है 5 और 2 रूट्स के क्यूब का एडिशन बताया उन्होंने। तो फर्स्ट रूट का क्यूब, सेकंड रूट का क्यूब और उसका एडिशन उन्होंने 35 दिया है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का। तो इसमें से हमें ए वैल्यू यहाँ पे दी है, हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। और जब हम इसके आधार पर दी गई आइडेंटिटी फॉलो करेंगे जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 47 पे दी है। देखो ऑफ आइडेंटिटी अगर हम
यूज करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखो ए वैल्यू हमें दी है 35 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दिया है हमें 5 उसका क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। ये वैल्यू हमें दी नहीं है, ये निकालनी है यहाँ पे डालने के लिए। और फिर से अल्फा प्लस बीटा दिया है हमें 5। ओके, अब 35 इज इक्वल टू 5 का क्यूब हो गया 125 माइनस 3 इंटू 5 हो गया 15 अल्फा बीटा। ओके, ए प्लस का बनेगा माइनस, मतलब 35 माइनस 125 इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा बीटा। इसका अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 हो गया हमारा 9, और यहाँ पे साइन बिगर का मतलब माइनस का इज इक्वल टू माइनस 15 अल्फा बीटा। ए माइनस माइनस क्या हो गया, कट हो गया। ये 15 मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 15। ये 15 मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, 15 1 और 15 6, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो नीचे लिखो रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर्मूला डालना जरूरी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 5 और इसकी वैल्यू 5 डाली इंटू एक्स 5x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 6 इज इक्वल टू 0। ए बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तुम्हारा टेक्स्ट बुक में देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स, देन फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब हमें पहले अल्फा प्लस बीटा डिटरमाइन करना है, बाद में अल्फा इंटू बीटा डिटरमाइन करना है। लेकिन उन्होंने क्या दिया है, द रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स, दो रूट्स का जो एडिशन है वो उनके स्क्वायर का एडिशन करना पड़ेगा, और दो रूट्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी उसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो पहले हमें इसके आधार पे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए पहले ABC डिटरमाइन करना जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B अपॉन A। यहाँ पे B की वैल्यू, ये B की वैल्यू है, A की वैल्यू है और A C की वैल्यू है। तो B की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 2 इन ब्रैकेट P प्लस Q। ओके, ए B की वैल्यू मैंने डाली। अब A की वैल्यू क्या है 2, तो 2 क्या हो गया कट, तो रिमेनिंग रह गया P प्लस Q। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है C अपॉन A। C की जो वैल्यू है हमारी, इक्वेशन देखो राइट लिखा है क्या, तो C की जो वैल्यू है हमारी है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और A की जो वैल्यू है हमारी वो है 2। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला, हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना है। और अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए इन दोनों फैक्टर के आधार पर हमें
अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी डालना जरूरी है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इसके आधार पे ए वैल्यू हमने निकाली है, तो अल्फा माइनस बीटा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि गिवन कंडीशन में उन्होंने रूट्स का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन बताया, तो ये निकालना हमें जरूरी है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है माइनस पी प्लस क्यू, और इसका हो गया स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू मीन्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे है 2, यहाँ पे हम ए डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक मिनट, आपके टेक्स्ट बुक में जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी देखो आप। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कट हो गया, और ये इसका अगर स्क्वायर हम निकालेंगे तो स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, तो p प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रह गया, ये प्लस का क्या बनेगा, वहाँ पे माइनस बनेगा, सॉरी यहाँ पे 4 है आइडेंटिटी में, सॉरी, तो ये हो गया 2। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू पी स्क्वायर हो गया 2p स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू क्यू स्क्वायर हो गया 2q स्क्वायर, ए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। इसे हम आइडेंटिटी फॉलो करते हैं, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब p का स्क्वायर बन गया प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मीन्स 2p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर। अब देखो इसका यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 1p है, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब यहाँ पे रह गया माइनस p स्क्वायर प्लस 2p क्यूब, यहाँ पे q स्क्वायर है, यहाँ पे 2p क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे रह गया माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे माइनस साइन है, अगर ये हम ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन लेंगे तो ये माइनस का बन गया प्लस, प्लस का बन गया माइनस 2p क्यूब, और ये माइनस का बन गया प्लस 2q स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर लिया तो इसकी वजह से साइन चेंज हो गए, ये प्लस का बनेगा माइनस, ये माइनस का बन गया प्लस। जिस तरह बाहर आने पर साइन चेंज होता है उसी तरह अंदर जाने पर भी साइन चेंज होते हैं। इसकी अगर हम आइडेंटिटी निकालेंगे तो माइनस p माइनस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर, देखो यहाँ पे p माइनस क्यू स्क्वायर का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो p स्क्वायर माइनस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, तो इस फॉर्म में हमें दिया है, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, अब यहाँ तक हमारा आ गया। अब उन्होंने गिवन कंडीशन क्या दी है, आगे का मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। अब आगे का देखो क्या दिया है, टेक्स्ट बुक में देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक है सामने, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है यहाँ पे इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रूट्स, मतलब उसके जो रूट्स है उसका स्क्वायर और उसका एडिशन, एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट, मतलब उसके जो रूट्स है उसका स्क्वायर और उसका डिफरेंस। तो हमें पहले क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है हमें, यहाँ पे लिखो फ्रॉम
गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन उन्होंने क्या दी है देखो, पहले हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है, उसका सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स का क्या बताया है उन्होंने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब टू रूट्स का क्या निकालना है हमें, एडिशन। तो अल्फा यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में देखो, तुम्हारे गिवन कंडीशन ध्यान में आ जाएगी, टेक्स्ट बुक में देखो आप। तो अब हमें यहाँ पे उसकी वैल्यूज डालनी है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, माइनस पी प्लस क्यू। यहाँ पे वैल्यू डालो माइनस पी प्लस क्यू और इसका स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारी आ गई है माइनस इन ब्रैकेट पी माइनस क्यू, यहाँ पे होल ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर किया, एक माइनस का जो साइन है हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया, तो ये रह गया हमारा p प्लस क्यू स्क्वायर। नहीं तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस की साइन रिमेनिंग है, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर बनाया, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो गया, मैंने इसका स्क्वायर बनाया, यहाँ पे माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया, और ये माइनस की साइन नीचे जैसी है उसी तरह मैंने लिखी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी ये फॉलो करनी है, फर्स्ट ब्रैकेट को, और सेकंड ब्रैकेट को ए आइडेंटिटी फॉलो करनी है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फर्स्ट आइडेंटिटी के आधार पे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू 2pq प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर माइनस इसका सॉल्यूशन देखो मैंने यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये जो साइन है निगेटिव के साइन होने की वजह से वो चेंज हो जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये प्लस का बन गया माइनस पी स्क्वायर, माइनस का बन गया प्लस 2pq और ये प्लस का बन गया माइनस क्यू स्क्वायर। अब ये देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये कट हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये कट हो गया, और ये दो जो है पॉजिटिव पॉजिटिव का बन गया हमारा एडिशन। ओके, अब क्या निकाला हमने, सम ऑफ रूट्स निकाला। अब उन्होंने आगे क्या दिया है टेक्स्ट बुक में देखो, अब उन्होंने उसका प्रोडक्ट हमें निकालना है। क्यों प्रोडक्ट क्यों निकालना है, प्रोडक्ट इसलिए निकालना है कि पहले हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब टू रूट्स का एडिशन जरूरी है, और बाद में अल्फा इंटू बीटा मतलब उसका प्रोडक्ट जरूरी है। तो फर्स्ट रूट है उसका अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फर्स्ट रूट ए है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। ओके, टेक्स्ट बुक में देखो। अब यहाँ इसके वैल्यूज डालने हैं, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हमने निकाली है, देखो यहाँ पे तो क्या है इसकी वैल्यू माइनस पी प्लस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे निकाली है माइनस पी माइनस क्यू होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन ब्रैकेट p प्लस क्यू रह जाएगा, यहाँ पे p माइनस क्यू रह जाएगा, और ये जो टर्म है वो हम कॉमन को देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिखती हूँ, एक आइडेंटिटी देखो
ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी मतलब पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे पी का क्या होगा माइनस ब्रैकेट में रह जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और फिर से होल ब्रैकेट स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पे ए मतलब यहाँ पे p है, b मतलब यहाँ पे q है, तो मैंने p का स्क्वायर लिया। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है अंडर ब्रैकेट का सॉल्यूशन। ये जो 2 है मैंने जैसा है वैसा ही लिखा है, तो ये p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई हमारी अल्फा इंटू बीटा और ये वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा गिवन कंडीशन की हिसाब से। तो हमें अब रिक्वायर्ड इक्वेशन अब इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई 4pq इंटू एक्स मतलब x प्लस यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस का साइन नहीं दिया तो भी चलेगा, वो आ गई माइनस यहाँ पे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा देखो इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 11 हम लेने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है मुकुंद पोजेसेस ₹50 than what sugar possesses, सागर पोजेसेस सॉरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, तो उन्होंने क्या बताया है सागर के कंपैरिजन से मुकुंद के पास 50 रुपीज ज्यादा है, तो सागर के पास हम यहाँ पे लिखो सागर पोजेसेस इज इक्वल टू ₹x। ओके, अब यहाँ पे मुकुंद के पास पोजेसेस इज इक्वल टू ₹, सागर के कंपैरिजन से मुकुंद के पास 50 रुपीज ज़्यादा है तो x प्लस 50 हो गया। ओके, अब उन्होंने क्या दिया है दोनों की अमाउंट की अगर हम प्रोडक्ट बनाए, द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट हैव दे इज 15,000, दोनों के अमाउंट की प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें 15,000 मिलेंगे। तो हमें सॉल्यूशन में लिखना है फ्रॉम गिवन कंडीशन हमें दोनों के पास कितने रुपीज है वो सॉल्व करना है। आप यहाँ पे टू फाइंड लिखो। तो उन्होंने क्या दिया है दोनों के अमाउंट की प्रोडक्ट, मतलब फर्स्ट की अमाउंट है x और सेकंड की अमाउंट है x प्लस 50, दोनों के अमाउंट का मल्टीप्लाई करने पर उनके पास हो गए 15,000। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 50 इंटू एक्स 50x, ये प्लस का बन गया माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तीनों में से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 15,000 और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 50। तो इसके फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो कितने होंगे 15,000, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 50। अगर डिटरमाइन नहीं कर सके तो 15,000 यहाँ पे 5 3 0 0, फिर से 5 6 0 पुन्हा 5 1 2 पुन्हा 5 2
5 4 ज 3 ज 3 8 ज 2 ज 2 2 ज सॉरी 2 4 ज 2 ज 2 2 ज 2 2 ज। ओके, अब इस फैक्टर का इसी तरह से ग्रुप बनाओ कि जिसका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 50। 5 5 ज 25 25 3 ज 125 और 625। ओके, 3 3 3 3 ज 9 9 2 ज 18 और 18 2 ज 38। ये ग्रुप यहाँ पे नहीं बन सकता। तो ग्रुप कैसा बनेगा इसका, यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में तुम्हारे उन्होंने क्वेश्चन दिया है, अगर हम 150 का ग्रुप बनेंगे तो इसका ग्रुप आएगा 15 इंटू 10। तो इसका अगर हम 150 और 100 करेंगे, 150 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन 50 होना चाहिए, तो 15 और 10 लेंगे, तो इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर हो गए 150 और यहाँ पे होगा 100। इसी हिसाब से इसके फैक्टर निकालो। 5 5 ज 25 25 25 इंटू 4, ये दोनों और ये दोनों का मैंने ग्रुप बनाया। और 5 5 ज 25 25 3 ज 75 और 70 ये तीनों और ए 75 2 ज 150। तो 150 और 100, तो ये फर्स्ट फैक्टर बनेगा प्लस, सेकंड फैक्टर बनेगा माइनस। अब इस दोनों फैक्टर का अगर हम डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे तो x की टू वैल्यूज माइनस 150 होगा फर्स्ट और x इज इक्वल टू 100 होगा। तो रूपी जो है हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, तो ये निगेटिव वैल्यू यहाँ पे कंसिडर नहीं होगी। तो सागर के पास 100 रुपीज़ है और मुकुंद के पास x की वैल्यू 100 डालो, 100 प्लस 50 मतलब मुकुंद के पास 150 रुपीज़ आ जाएगी। यहाँ आज का लेक्चर यही तक।